अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज। आज हमने ये पढ़ना है कि प्लांट्स में गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होती हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्लांट्स हैव नो ऑर्गन फॉर गैशियस एक्सचेंज। प्लांट्स कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं रखते गैशियस एक्सचेंज के लिए, लेकिन ह्यूमन में एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है गैशियस एक्सचेंज के लिए, जिसका नाम है लंग्स। Every cell of plant body exchange gases with the environment by its own। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स में मौजूद जितने भी सेल्स हैं वो तमाम के तमाम खुद ब खुद एनवायरनमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज करते हैं। प्लांट्स में मौजूद जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो तमाम के तमाम खुद ही एनवायरनमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है इन लीव एंड यंग स्टेम। मतलब ये कि लीफ और यंग स्टेम में अब हमने देखना है कि गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होती हैं। लीव्स एंड यंग स्टेम हैव स्ट्रोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। लीव और यंग स्टेम में स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं और ये स्ट्रोमेटा एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। लीव और यंग स्टेम में स्ट्रोमेटा होते हैं और ये स्ट्रोमेटा एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। लीव और यंग स्टेम इन्हीं स्ट्रोमेटा के जरिए गैसेस एक्सचेंज करती हैं। इन लीव एंड यंग स्टेम हैव स्ट्रोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। लीव और यंग स्टेम में स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं और ये स्ट्रोमेटा एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। लीव और यंग स्टेम इन्हीं स्ट्रोमेटा के जरिए गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अब लिखा हुआ है द इनर सेल्स ऑफ लीव। द इनर सेल्स ऑफ लीव्स आर कॉल्ड मेसोफिल्स। लीव्स के जो इनर सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं कि ये मेसोफिल्स हैं। ये वाले सेल्स, लीव ये वाले सेल्स इन्हें हम क्या कहते हैं कि ये मेसोफिल हैं। ये वाले सेल्स जो हैं इन्हें हम क्या कह देते हैं कि ये मेसोफिल सेल्स हैं। और ये लीव्स के इनर सेल्स हैं, यानी अंदर वाले सेल्स को हम क्या कह देते हैं कि ये मेसोफिल हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एंड स्टेम हैव एयर स्पेसिस। ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है, ये 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 इसका नाम है एयर स्पेस। ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है इसका नाम क्या है? एयर स्पेसिस। ये जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं इन्हें हम मेसोफिल्स कहते हैं। और उसके बाद ये जो आपको स्पेसिस नज़र आ रही हैं इनका नाम है एयर स्पेस। अब हम लीफ की डायग्राम जो बनाई है हमने उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपको सबसे ऊपर जो लेयर नज़र आ रही है इसका नाम है वेक्सिक्यूटिकल। ये जो आपको नज़र आ रही है लेयर सेल्स की, इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। और ये जो आपको नीचे नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। और ये जो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है इसे हम क्या कह देते हैं? क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद लास्ट पे है ये गार्ड सेल्स। और ये जो आपको पोर जो नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमेटा। इसका मेन स्ट्रक्चर, गार्ड सेल्स और स्ट्रोमेटा का मेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, लेकिन मैंने इसे सिंपली इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। जो लीफ की डायग्राम है उसे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं वेक्सिक्यूटिकल। ये जो आपको सेल्स की लेयर नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। ये जो नज़र आ रही है नीचे सेल्स की लेयर इसे हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। और ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं एयर स्पेसिस। और ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं इन्हें हम कहते हैं मेसोफिल। और ये जो सेल्स के अंदर डॉट लाइक जो आपको नज़र आ रहे हैं इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये जो आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं ये दोनों, इन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। और ये जो आपको पोर नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमेटा। इसका मेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये दोनों गार्ड सेल्स हैं और ये स्ट्रोमेटा है। इसी स्ट्रोमेटा के ज़रिए लीव्स और यंग स्टेम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। लीव सेल्स जब भी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं तो इन्हें दो तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। अब वो सिचुएशन ये हैं ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम ये गैसेस को किस तरह से एक्सचेंज करते हैं। लीव सेल ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम किस तरह से गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, अब हम ये डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम
डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी होती है और रेस्पिरेशन भी होती है। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होती है उसी के साथ साथ रेस्पिरेशन होती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। और इसी तरह रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ होती हैं। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाती है। और जब रेस्पिरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है। अब ड्यूरिंग नाइट टाइम में देख लेते हैं। ड्यूरिंग नाइट टाइम रात के वक्त ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस का रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो होता ही नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी उल्ट हो जाता है। वो कुछ इस तरह से कि ड्यूरिंग नाइट टाइम में जो प्लांट्स हैं वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और स्ट्रोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। रात के वक्त प्लांट इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेते हैं और स्ट्रोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ होते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाती है और रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है। अब रात के वक्त देख लेते हैं। रात के वक्त ड्यूरिंग नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस तो होती ही नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और स्ट्रोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स में गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होती हैं। इन वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स, वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स में गैसेस किस तरह से एक्सचेंज होती हैं। इन वुडी स्टेम एंड मैच्योर रूट्स द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क विच इज़ इम्परवियस टू गैसेस और वाटर। जो स्टेम्स और रूट्स की जो सरफेस है वो बार्क के ज़रिए कवर्ड होती है। बार्क क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। बार्क क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है और ये डेड सेल से मिलकर बनती है। बार्क क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है और ये डेड सेल से मिलकर बनती है। ये बार्क क्या है, इम्परवियस होती है। इम्परवियस का मतलब ये कि ये गैसेस और वाटर को गुजरने नहीं देती। इम्परवियस का मतलब ये है नॉट अलाउ, मतलब ये कि ये गैसेस और वाटर को गुजरने नहीं देती। इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क विच इज़ इम्परवियस टू गैसेस और वाटर। वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स की जो सरफेस है वो बार्क के ज़रिए कवर होती है। बार्क क्या, एक सपोर्टिंग, एक प्रोटेक्टिव लेयर है डेड सेल्स की, और वो इम्परवियस होती है। इम्परवियस का मतलब ये कि नॉट अलाउ, यानी ये गैसेस और वाटर को अलाउ नहीं करती कि गैसेस और वाटर जो है वुडी स्टेम और मैच्योर रूट्स में एंटर हो। सर्टेन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। कोई ख़ास तरह के पोर्स जो हैं वो बार्क में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कह देते हैं, लेंटिसेल्स। एक ख़ास तरह के पोर्स जो हैं वो बार्क में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कह देते हैं कि ये लेंटिसेल्स हैं। और इन्हीं लेंटिसेल्स के ज़रिए वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स गैसेस को एक्सचेंज करती हैं। इन्हीं लेंटिसेल्स के ज़रिए वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स गैसेस को एक्सचेंज करती हैं। फिर आ जाता है एक्वेटिक प्लांट्स, कि अब एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो गैसेस को किस तरह से एक्सचेंज करेंगे। तो एक्वेटिक प्लांट गेट द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। यानी जो एक्वेटिक प्लांट हैं वो वाटर में मौजूद डिजोल्व ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और वाटर में ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। जो एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट हम उन्हें कहते हैं जो पानी में रहने वाले प्लांट हैं, जो पानी में रहने वाले पौधे हैं, अब हम उन्हें एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। जो पानी में रहने वाले पौधे हैं हम उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं।
और एक्वेटिक प्लांट वाटर में मौजूद ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और वाटर में ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक।